प्रवासी लोग हैं अपना पैसा घर भेजते हैं, तो घर मतलब क्या, देश में भेजते हैं। इन्हीं पैसे को हम डिप्रेसर बोलते हैं। जो बाहर कमाने वाले लोग हैं जो अपना पैसा घर भेजते हैं, अपने देश में भेजते हैं। दुबई में कोई काम कर रहा है मजदूर, वो पैसा अपने घर अर्थात इंडिया भेज रहा है, तो पैसा किसको प्राप्त हो रहा है, देश को ही तो प्राप्त हो रहा है। इसे किस में रखेंगे, इसे हम डिप्रेसर में रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश है। भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश है। भारत को अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूके, ओमान ये महत्वपूर्ण देश हैं जहां से भारत को अधिक प्रेशर प्राप्त होता है, यानी यहां भारत के अधिक लोग काम करते हैं। अगर एक और आंकड़े की बात की जाए तो भारत को जितना कुल प्रेशर प्राप्त होता है उसका 50% पैसा खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों से प्राप्त होता है। आप देखते होंगे कि अपने देश के बहुत सारे मजदूर गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। इस गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ा पैसा प्राप्त होता है और इनका भी भारत में कि विदेशी मुद्रा भंडार में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। बहुत बड़ा योगदान है इनका भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, क्योंकि वहां से ये विदेशी मुद्रा में पैसा भेजते हैं, यहाँ कन्वर्ट होकर के रुपया दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के ये मजदूर बिना पढ़े लिखे लोग विदेश जाते हैं और अपने हाथ के हुनर से, अपने श्रम शक्ति से काम करते हैं और देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देते हैं। एक प्रकार से यह भारत के आर्थिक सशक्तिकरण के अग्रदूत बनते जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए विदेशों में जो हमारा डॉक्टर जाता है, विदेशों में जो हमारा इंजीनियर जाता है वही नाम रोशन करता है। ये जो मजदूर जाते हैं ना, ये भी बड़ा काम करते हैं। आज भारत की आर्थिक शक्ति के बहुत बड़े ध्वजवाहक ये बन चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पैसा वहां कमाते हैं खर्च नहीं करते हैं, सारा का सारा अपने देश भेज देते हैं और इससे भारत को बहुत मदद मिलती है। तो अगर हम बात करें सेवाओं के मामले में तो 50% पैसा कहां से प्राप्त होता है, खाड़ी देशों से प्राप्त होता है। तीसरा हमने कहा था फैक्टर इनकम, यानी अदृश्य व्यापार में जो तीसरी बात थी वो क्या था, फैक्टर इनकम। अगर फैक्टर इनकम की बात की जाए तो ढेर सारी भारतीय कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए टाटा है, ब्रिटेन की जगुआर कंपनी है, टाटा ने खरीद लिया है, तो वहां जगुआर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे जो लाभ मिलता होगा वो टाटा को मिलता होगा और टाटा अपना लाभ लेके कहां जाते हैं, इंडिया जाते हैं। तो ढेर सारी विदेशी कंपनियां हैं। साथ साथ भारत सरकार भी विदेशों में ढेर सारे उद्यम का संचालन करती है। आरबीआई भी दुनिया के तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों में पैसा रखती है। कई भारतीय व्यक्ति भी हैं जो विदेशों में स्थित, उनकी संपत्तियां हैं, उनके व्यवसाय हैं, उनके बिजनेस हैं, उनके उद्योग हैं। तो चाहे भारतीय कंपनियां हो, चाहे सरकार हो, चाहे विदेश भारत का कोई नागरिक हो, जो इसके विदेशों में जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। जैसे हमने टाटा का उदाहरण दिया, जो प्रॉफिट होगा इंडिया ही तो लेकर के आएंगे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पैसे विदेशों के बैंकों में रखे गए हैं, आरबीआई ने रखा है, तमाम विदेशों के बैंकों में सरकार ने रखा हुआ है। तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। कई ऐसे वेंचर हैं जो विदेशों में विदेशी कंपनियों के साथ स्थापित किए गए हैं। तो जो अगर भारतीय शेयर धारक है तो उसे भी तो लाभ का एक हिस्सा मिलता होगा, जिसे लाभांश कहते होंगे। तो भारत को विदेशों से ढेर सारे लाभ प्राप्त होते हैं, ब्याज प्राप्त होता है, ढेर सारे लाभांश प्राप्त होते हैं और इन सबसे जो आय प्राप्त होती है उसे फैक्टर इनकम में शामिल किया जाता है। यानी फैक्टर इनकम में और कुछ नहीं, भारत की कोई कंपनी, भारत का कोई उद्योगपति, भारत का कोई नागरिक, भारत की कोई सरकार विदेशों में कोई व्यापार वाणिज्य कर रही है, उद्यम लगा रही है, पैसा रखी है, उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, उससे जो लाभ मिल रहा है, उससे जो लाभांश मिल रहा है, इन को हम किस में रखते हैं, फैक्टर इनकम में रखते हैं। और फैक्टर इनकम को हम किस में रखते हैं, तो फैक्टर इनकम को हम रखते हैं करेंट इंडिविजुअल ट्रेड में, अदृश्य व्यापार में। और अदृश्य व्यापार को किस में रखते हैं, तो करेंट अकाउंट में रखते हैं। यानी अगर हम कुछ बात यूं कहें कि जब हमने